वेलकम टू विशटेक फॉर लेक्चर नंबर 4। आपको याद है जी, लास्ट लेक्चर में हमने हेडिंग्स तक सिर्फ काम किया था कि हेडिंग्स क्या होती हैं, इनको लिखते कैसे हैं। अब मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हेडिंग्स के अंदर इनका पेरेंट चाइल्ड का आपस में कनेक्शन होता है। अब मैं उस कनेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 सबसे बड़ी है। जैसे मिसाल के तौर पर दादा होता है, बच्चों का दादा होता है। अब देखें, दादा, फिर उसका बेटा। हेडिंग 1 क्या है? वो दादाजी हैं। अब हेडिंग 2 क्या है? वो दादाजी के बेटे, यानी कि वो बच्चे के वालिद हो सकते हैं। फिर H2 जो किसका पेरेंट है? H3 का। H3 जो है वो H1 का पोता हो गया, और H2 जो है वो H3 का फादर हो गया। इस तरह H3 जो है वो H4 का फादर है, H4 क्या है? वो H5 का फादर है, और H6 क्या है? वो H5 का चाइल्ड है। मुझे लगता है मैं ज़रा उल्ट बोल गया हूँ। हर दूसरी हेडिंग जो होती है वो पहले वाले की चाइल्ड होती है। मैं इस चीज़ को आपको समझाने की थोड़ी सी ट्राई इधर कोड में जाके करता हूँ। आपने क्या करना है, आप नोटपैड प्लस प्लस में आएँ, और यहाँ पे देखें, हम थोड़ी सी ट्राई करते हैं। मैं हेडिंग 1 को ज़रा चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हेडिंग 1 को रखता हूँ कि मेरे पास कोई भी एक स्कूल है। स्कूल क्या है हमारे पास? मैं इन सब को चेंज कर रहा हूँ। एक स्कूल है मेरे पास, कोई भी हाई स्कूल है। उस स्कूल के अंदर अब मेरे पास क्लासेस हैं। अब देखिए, जितनी भी क्लासेस हैं वो इस स्कूल के अंदर हैं। मैं क्या करूँगा, अब H1 जो है वो पेरेंट है। स्कूल के पेरेंट के, इस स्कूल के अंदर बाकी सारी क्लासेस हैं। अब कौन कौन सी क्लास है मेरे पास? अब H2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि H1 पेरेंट है, H2 उसका चाइल्ड होगा। क्लास कौन सी होगी मेरे पास? चलें जी, 10th क्लास है। ओके हो गया। 10th क्लास के टैग को मैंने बंद किया। फिर इसी स्कूल के अंदर मेरे पास क्या है? 9th क्लास भी है। सॉरी, अच्छा देखें, अब क्या है, 9th क्लास जो है वो भी चाइल्ड किसका है? 10th क्लास का चाइल्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10th क्लास का चाइल्ड नहीं है, क्योंकि 9th 10th के अंदर नहीं होती। 9th क्लास अलग है, 10th क्लास अलग है। हाँ, दोनों क्लासेस एक ही स्कूल के अंदर हैं, जो कि हमारे पास H1 के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरह H 10th क्लास और 9th क्लास दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के अंदर नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10th क्लास है वो हाई स्कूल का पहला चाइल्ड है, और इसी तरह जो 9th क्लास होगी वो जो हमारे पास हाई स्कूल है उसका दूसरा चाइल्ड है। तो H2 के बाद हम इसको 9th क्लास को किस में रखेंगे? H3 के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास H3 हो गया, इसको हमने बंद कर दिया। अब देखें, हमारे पास 10th क्लास है, नो डाउट, लेकिन अब हमने एक चीज़ देखनी है। जो हमारे पास 10th क्लास है, सॉरी चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमारे पास हाई स्कूल है। अब हाई स्कूल में से नीचे हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि हमारे पास ना मिडल स्कूल है। मिडल एक्चुअली हमारे पास पाकिस्तान में क्लास नंबर 8 तक होता है। तो 8 से जब 9th में काम जाता है तो फिर जो क्या हो जाती है जी, वो हमारे पास हाई स्कूल बन जाता है। तो मैं एक और स्कूल बनाता हूँ। अब देखें, आप ज़रा गौर करें, अब जो मिडल स्कूल है वो हाई स्कूल के अंदर नहीं है, ये अलग स्कूल है। इसमें नो डाउट कि हाई स्कूल जो हमारे पास होता है उसमें 8th क्लास भी होती है, लेकिन हम उसको मिडल नहीं कहते, हम उसको हाई स्कूल ही कहते हैं। इस तरह जो मिडल स्कूल है ना वो एक अलग स्कूल है, उसमें 9th नहीं है। तो हैं दोनों स्कूल, तो ये दोनों एक दूसरे के चाइल्ड नहीं हो सकते। हाँ, बहन भाई हो सकते हैं जो कि एक लेवल पे हैं।
एक लेवल वाली चीज़ें हम एक तरह की हेडिंग में रखेंगे। अब जैसे कि 10th और 9th क्लास एक लेवल की क्लास नहीं थी, तो हमने उनको चाइल्ड बना दिया H1 का। अब हमने क्या करना है, एक और स्कूल बना रहे हैं, वो उसको हम रखेंगे H1 के अंदर ही रखेंगे, एक ही लेवल पे रखेंगे, क्योंकि वो दोनों स्कूल हैं, एक ही तरह की चीज़ें। तो हमने H1 नहीं बनाया दोबारा से, उसके अंदर हमने लिख दिया मिडल स्कूल। तो ये देखें, अब एक और पेरेंट बन गया। अब इस पेरेंट के अंदर क्या आ सकता है, हम कहते हैं जी 8th क्लास आ सकती है। अब देखें 8th क्लास इस मिडल के अंदर है, और ये मिडल हाई स्कूल जो है वो H1 है, ये पेरेंट है। तो इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा, H2 होगा, और वो हमारे पास हो गया। जैसे ऊपर हमने 10th और 9th क्लास लिखा है, इधर मैं आपको 8th और उसके बाद 7th जो क्लास होती है उसकी एग्जाम्पल समझा के यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि इतना ही इसको समझने के लिए काफ़ी है, नहीं तो हमारा काम बढ़ता चला जाएगा। हमने कम वक्त में ज़्यादा काम करने, ताकि हमारा वक्त बच सके। H3 ठीक हो गया। इस तरह करके आपने आगे पेरेंट चाइल्ड को चलाते जाना है। अब एक छोटी सी बात आपको बता दूं, H2 जो होता है, अब देखें हाई स्कूल के अंदर हमारे पास 10th क्लास है, 9th क्लास। अब 10th क्लास के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, हो सकते हैं फिज़िक्स हो सकती है, हमारे पास केमिस्ट्री हो सकती है। मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लगा रहा हूँ, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है, अब ये जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, ये इस जो हमारे पास H2 है ना, ये वाली, इसके चाइल्ड हैं, ठीक है। तो हमने H2 के बाद क्या था, H3। तो ये जो फिज़िक्स है हमारे पास, इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने रख देना है H3 के अंदर। एक नई हमने हेडिंग देनी है H3 के अंदर। मैं अलाइनमेंट भी कुछ इस तरीके से करता जा रहा हूँ, आपको पेरेंट चाइल्ड का पता रहे। आपने भी काम ऐसे ही करना है, क्योंकि ये खूबसूरत लगता है, जब कोई भी देखता है तो उसको कोड पढ़ने में आसानी होती है। तो ये देखें, अब ये भी चाइल्ड है H2 का, तो H3 के बाद हम इसको लिख देंगे H4, क्योंकि एक पेरेंट्स जो होते हैं उनके कई चाइल्ड हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री को मैंने यहाँ पे लिखा, और H3 क्या किया, यहाँ पे बंद कर दिया। इस तरह यही 2 चीज़ें, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, नो डाउट ये हमारे पास उस 9th क्लास में भी हो सकते हैं, लेकिन अब H3 जो है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अब देखें, ये भी H3 है 9th क्लास, और यहाँ पे भी H3 है, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे जो फिज़िक्स है H3 वाला, वो H3 का चाइल्ड है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, 9th क्लास को भी H3 दिया हुआ है, इसको भी H3 दिया हुआ है, दोनों को एक लेवल पर रखा हुआ है। ये गलत है, क्योंकि H3 पेरेंट है, और H3 का ही चाइल्ड H3 कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या करना है, ये जो फिज़िक्स वाला H3 है, इसको 4 कर देना है, क्योंकि ये 9th क्लास वाले H3 का चाइल्ड है। और ये जो H4 है, इसको हमने 5 कर देना है, क्योंकि सॉरी, मैं गलती कर रही हूँ और बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हूँ। देखें थोड़ा सा, हम H2 के अंदर आए, ये 10th क्लास में, इसके चाइल्ड क्या हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। फिज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर नहीं है, केमिस्ट्री फिज़िक्स के अंदर नहीं है, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो हम इन दोनों को H3 ही देंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह जो 9th क्लास के अंदर फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, ये भी H3 के चाइल्ड हैं, तो हम इन दोनों को H4 रखेंगे, अलग अलग नहीं देंगे, ठीक हो गया। मैंने फर्स्ट वाला चेंज किया हुआ है, सेकंड वाला सही किया। और चलें जी, आपको ज़रा कन्फ्यूजन हुई है तो कोई मसला नहीं, साथ साथ आपको क्लियर होता जाएगा। आप ज़रा इसको दोबारा, ट्यूटोरियल को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, इतना लेंथी नहीं है, इसलिए आपको
मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़रत चाहता हूँ, लेकिन गलतियाँ भी इंसानों से ही होती हैं, कोई खैर नहीं। खैर, तो इस तरह आपने हेडिंग्स के लेवल्स को डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं इस ट्यूटोरियल को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हेडिंग्स का लेवल जो है वो इतना ही आपको सिखाना था, और वो उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ लग गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विशटेक लेक्चर नंबर 4, स्टे कनेक्टेड फॉर लेक्चर नंबर 5। चलें जी, आई एम सॉरी, क्योंकि ये मैंने सारा कुछ लिख तो दिया, मैं इस वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका एक कंपोनेंट रह गया था इस लेक्चर का। वो ये था कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा तो दी इधर से, लेकिन इनकी आउटपुट आपको नहीं दिखाई। तो चलें हम आउटपुट देखते हैं अभी इन चीज़ों की। हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखिए, रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, हाई स्कूल H1 टॉप पे, फिर उसी का जो भाई है मिडिल स्कूल वो नीचे पड़ा। दोनों का साइज़ आप देख सकते हैं एक है। फिर हाई स्कूल के अंदर 10th क्लास है और 9th क्लास। यहाँ पे फिर मुझे मिस्टेक लग रही है, क्योंकि आप गौर से देखें, ये जो 10th क्लास है ये, और जो 9th क्लास है ये, 9th क्लास और 10th क्लास, इन दोनों का साइज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम मिस्टेक कर गए हैं। ये हम देखते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है। दोबारा वापस आते हैं, तो 10th क्लास को H2 दिया हुआ है, ठीक हो गया, ये H1 का चाइल्ड है, और H3 इसको दिया हुआ है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये H2 और H3 ये H1 के चाइल्ड हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे H2 देना है, H3 नहीं देना, क्योंकि ये दोनों उसके चाइल्ड हैं। जब हमने इसको H2 दे दिया, तो ये नीचे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये H3 होंगे, क्योंकि ये हमारे पास अब H2 के चाइल्ड हैं। तो गलतियों से परेशान नहीं होना, इंसान गलतियों से सीखता है। गलती अगर मैं ये ना करता, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जानबूझ के की है टीचर्स ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा, मुझसे हो गई है। चलें जी, मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। हाँ जी, अब देखें 10th क्लास और जो 9th क्लास है, इन दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, तब ये दोनों भाई लग रहे हैं एक दूसरे के। इस तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और हम आपके पास 8th क्लास और 9th क्लास सारे एक दूसरे के चाइल्ड हैं। तो इसको आप अगर कंट्रोल यू कर लें, कंट्रोल यू करने से आपको इसका स्ट्रक्चर भी नज़र आ जाएगा। तो मैं कंट्रोल यू किया और हमारे पास ये चीज़ आई, इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें वो सारा कुछ आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अब आपने नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना है, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा।